जब दीनदयाल में जब मकान बन जाते हैं तो इतना कंजेशन आपको दिखाई देगा थोड़ा, मतलब ये दिखा देते हैं दीनदयाल के ना, ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक जरूर है। जब आमने सामने मकान बन जाएंगे तो इतना कंजेस्टेड चीजें आप लोगों को दिखाई देंगी। यहाँ से यूटर्न ले लीजिए नीरज भाई, गेटेड है पूरा का पूरा। वैसे 3 BHK है। डोर की थोड़ी सी चैलेंजेस हमने ये सुने कि टाइमली डिलीवरी नहीं है, ऐसा चैलेंज है? थोड़ा लेट सवेर होता रहता है पर दे देता है चीजें। इधर ये सारा कॉमर्शियल है। सरकार को यहाँ पॉपुलेशन की जरूरत नहीं है, पॉपुलेशन को संभालने की जरूरत है नीरज मेरे भाई। यहाँ अगर चीजों को मेरे ख्याल में अगर ये लेफ्ट में बंडर स्ट्रीट है, ये पूरा कॉमर्शियल TDI का। TDI के नाम से तो हम बहुत डरते हैं सर। ये एंट्री देख लीजिए परिवार, ये TDI का द ग्रैंड रिट्रीट प्रोजेक्ट है। अंदर चलते हैं नीरज भाई, इसके जबरदस्त एंट्री इस प्रोजेक्ट का, मतलब दूर से देख करके ही ऐसा लगता है कि सीधा ले लो। क्या चीज बनाई हुई है। ये मेंटेनेंस में तो सर TDI मेंटेन करता है चीजों को। आप देखो, मैं लेके चल रहा हूँ अपन पार्क। देखो यहाँ तो एंट्री से ही पता चल रहा है ना साहिल भाई, क्या शानदार एंट्री की हुई है। प्लॉट और विला दोनों चीजें। प्लॉट का रेट हम मानो 2-2.25 लाख रुपए का है इधर 250 गज के प्लॉट है। TDI आपसे उम्मीद ये करते हैं कि सोनीपत में भी आप लोग ऐसा ही काम करते हैं जो प्रोजेक्ट अटकाए हुए हैं आप लोगों ने। राइट ले नीरज भाई TDI अपनी आदत से नहीं सुधरेगा, ये है आई थिंक पहले रुक गया था, अब इसको भी कंप्लीट कर रही है। हाँ, मतलब ये TDI है भैया, हर जगह इनकी चीजें। काफी टाइम से याद कर रहे थे ना TDI को कि इतना अच्छा काम कैसे करें, कैसे करें ये आप तो ये है चीजें। तो सर ये पीछे कौन सा प्रोजेक्ट अटका पड़े? जेवर का फायदा नोएडा की बजाय फरीदाबाद को, ये चीज हम बहुत पहले भी बता रहे थे सर अपने दर्शकों को कि हैबिटेटेड जोन है ये फरीदाबाद का, और जहां पर इनिशियल हैबिटेशन आ चुका होता है वहां पर बाय डिफॉल्ट पॉपुलेशन का बर्स्ट होता है। अभी जेवर की तरफ हम लोग देखेंगे, टुवर्ड ग्रेटर नोएडा देखेंगे तो जमीनें ना अभी बंजर दिखाई देती है, रिहाइश नहीं है। यहाँ नहर पार एरिया से रिहाइश आनी शुरू हो चुकी है। और हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। फरीदाबाद का ये नजारा है और हम लोग फिर से आ चुके हैं ग्राउंड सर्वे करने के लिए, एक्सक्लूसिवली फरीदाबाद के रियल एस्टेट इनसाइट्स आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। साथ में मिस्टर नीरज भाई हैं, और जैसा कि हर बार की तरह इनका काम होता है कि विजुअलाइज करना, चीजों को देखना, समझना और स्टीयरिंग को बहुत अच्छे से चलाना। नीचे ना एक प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है जहां पर लगभग 7,000 से ज्यादा NCR के इन्वेस्टर जुड़ चुके हैं। उस कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे ना तो 1-on-1 आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। साथ में NCR की भरपूर इनसाइट्स आप लोगों को मिलेंगी, और फरीदाबाद के अंदर जो सबसे बड़ा धमाका होने वाला है लॉन्च का, वो बहुत ही जल्दी सबसे पहले आपको कम्युनिटी पर देखने को मिलेगा। कि फरीदाबाद के अंदर हम लोग लगभग 4 CR के बजट से शुरुआत होने वाले एक ऐसे 9 होल गोल्फ प्रोजेक्ट को लेकर के आ रहे हैं जो अभी तक फरीदाबाद ने विटनेस नहीं किया होगा। हमारा ये सेकंड प्रोजेक्ट है जो दनादन प्रोजेक्ट है। NCR में एक बार तहलका मचा चुके हैं और दूसरी बार तहलका मचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम पहले भी कहते आए हैं और अब फिर कह रहे हैं, डंके की चोट पर हम अपनी चीजों का समर्थन करते हैं, और इसीलिए बहुत पहले फरीदाबाद को एक्सप्लोर करने के लिए आ गए परिवार। हाँ। ये गोदरेज में बन रही है सामने। अच्छा, ये गोदरेज में लास्ट टाइम आए जब तो खाली पड़ा था सर, मतलब हम लगभग 1.5-2 साल पहले आए थे फरीदाबाद। आप देखो क्या हाल है। तो परिवार सामने यही रोड जो है सीधा मझावली के पैरेलल जाएगा। ये मझावली के पैरेलल जाएगा। हाँ 60 मीटर। और ये सामने न्यूलीवार है 99A सेक्टर। सामने न्यूलीवार है इस तरफ। हाँ आगे देखो बोर्ड लगता है ना। चल पड़ते सीधा देख करके आते हैं सब चीजें। अभी चल रहा है काम ना, लेकिन ले लो। हाँ थोड़ा लोकेशन एक्सप्लोर हो जाएगा ना यहाँ से, इसी तरफ बना दिया ना। हाँ सीधा चलो। तो मतलब ये कि अब एक ग्रेटर फरीदाबाद में एक तो मैक्स का कब्जा, और फिर दूसरी तरफ अभी अमोलिक और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स का एक न्यूली यहाँ पर आ रहा है। तो ये रिहाइश इस तरफ भी आ जाएगी। और भी कोई प्रोजेक्ट है सर इस बेल्ट के अंदर इस तरफ? एस्ट्रोवुड है, आप गए हैं इसी रोड पर आगे की तरफ। अच्छा एस्ट्रोवुड। तो ये कितने मीटर वाइड रोड है सर? ये जो है 75, ये 75 मीटर वाइड रोड है। जिस पर हम जा रहे हैं 60 है। ये ऐसे 60 हुड्डा सेक्टर का ही रोड है। हाँ ये सब हुड्डा बना रहा है। ठीक है। लेकिन अभी तो शायद ये न्यूली खुद ही कंस्ट्रक्शन कर रहा है इसका। नहीं ये हुड्डा सेक्टर हुड्डा ही बना रहा है। हुड्डा बनाएगा। तो ये हुड्डा ने जो रोड की जमीनें थी वो एक्वायर कर ली है सर ग्रेटर फरीदाबाद बहुत पहले सारे ग्रेटर फरीदाबाद में, जहाँ तक मास्टर प्लान पास है वहां तक कर चुके हैं ये लोग। मास्टर प्लान कहाँ तक, कौन से सेक्टर्स तक पास है सर? ये अपना 127-130 के आसपास तक पास है सारा। 130 के आसपास। ये 31 के मास्टर प्लान है, 41 का है। 41 का तो आया नहीं है अभी। ये रोड है आगे तक जा रहा है और ये सीधा कनेक्ट होगा उस पर। ये कहाँ कनेक्टिविटी देगा? न्यू लिफ्ट आगे अभी तो बन ही रहा है, ये काम चल रहा है। अच्छा अभी तो ये रोड, लेकिन ये ग्रीन और ये कौन मेंटेन कर रहा है सर? ये जो बनाया हुआ है इन लोगों ने, ये तो जिनकी जगह है ना, हाँ वो ही मेंटेन कर रहे हैं। तो ये न्यूली ने जमीन ले ली है इधर 62 एकड़ के आसपास बताते हैं ना। 62 एकड़ वो पूरी टाउनशिप लेके आ रहा है। तो ये प्लॉट का सुनने में आ रहा है 2.25 से 2.5 लाख रुपए का। 2.25 से 2.5 लाख रुपए के आसपास आएगा फुल चेक है। लेकिन न्यूली का तो ये तो पता लगेगा, देखिए जब बातचीत। नहीं फुल चेक वो तो एक्चुअली हमने काम किया हुआ है उनके साथ। वो तो फुल चेक ले गोदरेज है। तो यहाँ फुल चेक के तो प्रोडक्ट बिकते होंगे ना सर? फुल चेक की भी पार्टियां होंगी। मैं कह रहा हूँ कुछ भी आ जाए। अब ये सारा गया है 11.5 करोड़ का, मतलब ये तो आपका 8 करोड़ 11.5 करोड़ का, और ये 4 करोड़ से 8 करोड़ रुपए तक की चीजें हैं। हाँ।
तो ये जो 4 दीवारी है ये न्यू की शुरुआत हो जाती है यहाँ से, ये तो रोड जाएगा ना आगे भी। ये रोड जाएगा। रोड तो न्यू जाएगा। कहाँ है फिर इसमें यहाँ? उधर की तरफ है अभी, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, इसके Exact- आसपास ही आ रहा है। 90A सेक्टर है ये आगे ना। अच्छा, ये 99 है या हाँ 99A 99A सेक्टर आता है। ये रोड भी है सर इसके पैरेलल? इस रोड तरफ भी है, इसको क्रॉस करेंगे उधर। रोड को उस तरफ से देख करके आ सकते हैं हम लोग? कैसे जाएंगे? यहाँ पे इन्होंने गेट लगाया हुआ है। एक बार उतर करके देख सकते हैं सर हम लोग ना। काम चल ही रहा है। नीरज भाई कह रहे हैं कि झांक लेते हैं इसमें से। ये रोड ना सीधा बन रहा है और ये मंझावली की तरफ जो कनेक्टिविटी है ना उसके पैरेलल है। सामने से परिवार, इस तरफ से हम लोग ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट से आ रहे हैं। और नीरज भाई क्या लगता है आपको? देखो जैसा जैसे हमने अभी पूरी जो हमारा परिवार है उसके साथ ही हमने भी देखा है, तो मेरे को जो चीज़ समझ में आई है ना, 3 चीज़ें हैं जो हमने नोटिस की है यहाँ पे। एक तो आपका सबसे पहला FNG हाँ। आ रहा है, वो FNG यहाँ आगे। जो भी साइट अभी हाँ, आएगी जिसके हाँ। बारे में हम बात करेंगे, उसके बैक साइड में FNG हो गया, आगे DMIC, आगे DMIC हो गया, और उसके बैक साइड में जो आपका NH 44 NH 44 वो बैक साइड में हो गया। और ये जो मेजरली ये जो रोड है ना, हाँ। इस रोड पे अभी हम खड़े हुए हैं, जिसका ये हुडा में अभी हाँ, काम चल रहा है, हाँ। ये सबसे प्राइम रोड है। जबरदस्त चीज है, जबरदस्त लोकेशन पे चीज आ इसी रही पे ही जितने भी टारगेटेड ऑडियंस है यहाँ पे लग्जरियस के लिए, आप कमर्शियल की हम बात करें तो आप दिखा भी सकते हैं। यहाँ से दिख रहा है वो ओमेक्स का जो मॉल है उस पे जो बनने जा रहा है, न्यू सिंगापुर टाइप से जो इनके ऑफिस आ रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ से दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता ये लोकेशन कोई भी बुरी है, और ये डेफिनेटली बुरी। नीरज भाई रेटिंग आप ये बुरा तो वर्ड ही खत्म कर दो अब इसके लिए। बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, मैं कई बार ये अभी आते आते ना मेरे माइंड में एक चीज चल रही थी। जब हम सेक्टर 17 में हाँ। हमने एंटर किया था ना, तो वहाँ पे ना काफी सारी बहुत शानदार कोठियां बनी हुई थी, तो देख के बड़ा अच्छा फील हो रहा था। तो मैं ये सोच रहा था कि यहाँ से और जब हम इस फरीदाबाद में एंटर करेंगे तो क्या अलग है? difference हाँ, होगा। हाँ। तो डिफरेंस ये है जो लोकेशन परिवार, का जो रोड, difference होता है, ये है वो इंफ्रा, कॉमर्शियल, ऐसे कॉमर्शियल कोई लंदन थीम पे है, कोई पेरिस थीम पे है, कोई इटली थीम पे। देखो लंदन, पेरिस, इटली थीम ना ये डिस्टेंस को मेजर करती है कि कोई 5 किलोमीटर लंबा, कोई 1 किलोमीटर लंबा है, कोई राउंड अबाउट में बनाया हुआ है। अलग अलग डेफिनेशंस होती है, बताएंगे आपको कभी। अभी सर्वे 1-on-1 प्रोजेक्ट के भी आने वाले हैं। ओवरऑल आपको एक सिनेरियो दे रहे हैं, बट जबरदस्त ये चीज तैयार हो रही है भैया। मतलब आप ये समझ लीजिए कि रोंगटे खड़े हो गए हैं हमारे इस लोकेशन को देख करके। कंटिन्यू करते हैं सर के साथ। मनोज सर ना बहुत मतलब धन्यवाद करना चाहेंगे इन बंदों का यार, ये निस्वार्थ भाव से हमारे साथ लगे हुए हैं और मजा आ गया इनके साथ। एक्सप्लोर करते रहे वीडियो को, बहुत अच्छे तरीके से हमें बता चीजें समझा रहे हैं। कैसे चलना है, कहाँ से चलना है। IT सेक्टर नहीं आया। हाँ, IT सेक्टर तभी हालात है। ये आप सबसे साइड मैं आने वही कह रहा था कि अब ये जैसे अब ये जीवन चालू हो गया ना आने वाले टाइम के हाँ, अंदर, हाँ, हाँ। यहाँ ये आपको थोड़े से दिन में जहाँ भी आप घूम रहे हो ना, भाई कह रहे हैं कि भाई 2.5 से 3 हाँ, दिन, हाँ। यहाँ आपको 5 से 6 5 से 6 लाख रुपए का 100%। 2-3 साल नहीं, में उसके हो पीछे जाएगा। रीजन है ना, देखो गुड़गांव से बेटर क्यों लग रहा है फरीदाबाद। गुड़गांव जो है ना वो प्री प्लान नहीं है। हाँ, गुड़गांव में कोई बिल्डर आ गया, जैसे अब डीएलएफ आ गया, उसने डेवलप कर दिया। एक्सटेंशन रोड है जो हाँ, हाँ। वो क्या है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो आज तक उस पे रोड पे ही ढंग से काम नहीं हो पाया है। इसके आगे तो कुछ भी नहीं है सर। जो मतलब ये इंफ्रा तैयार हो रहा है ना, और मैं कहता हूं कि इंफ्रा को छोड़ देते हैं, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है ना यहाँ फरीदाबाद की, और जो एरिया एक्सपेंडेबल है फरीदाबाद का, और जो ये आप सही कह रहे हैं कि IT नहीं है, तब ये हालात है तब ये हाल कि है। ऊपर नीचे लोग रह रहे हैं एक दूसरे के। आप में हम में 19-20 का अंतर है क्या? बस। 25% पीछे है बस। 25 पर मैं कहता हूँ सर अब आगे निकल गए। जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी स्टार्ट आगे हुई, निकल गया, निकल जाएगा। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर यहाँ पर ऑपरेशनल हुआ। IT कंपनीज धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे अगले 5 साल से। हम कहते हैं एक डिकेड का भविष्य। आज जो पैसा लगा दिया, पहली बात तो बहुत लेट है लोग, ऑलरेडी लोगों ने कमाना था वो कमा चुके हैं। अगली वेव अब शुरू हो चुकी है, और जो लोग अब एंट्री लेंगे ना, मेरे ख्याल में वो लोग अगले इस अपकमिंग 5 से 10 साल के दौरान दे कैन बी बिलियनियर्स फ्रॉम फरीदाबाद रियल एस्टेट। ये सच्चाई है भैया। इसका सबसे बड़ा कारण हम इंफ्रा को तो ना एक तरफ साइड ही रख देते इसी हैं। रोड पे मेट्रो आ रही है। किस रोड पर मेट्रो आ रही है सर? इसी रोड पर। इसी रोड पर ये सामने से आएगी? ना ना ना, ना इस रोड पे बोल रहे हैं ये अच्छा इस रोड पर ये कहां से कहां जाएगी? ये अमृता हॉस्पिटल जा रही है, सीधा जो है आपका जाएगा। मैं भी आपको लेके चलूंगा। लेफ्ट में चलना है अभी? नहीं, अभी राइट में चलना है आपको। अभी राइट में चलना है। राइट में जाके 83 चलना है गोदरेज में। 83 गोदरेज में चलना है, तो अमृता हॉस्पिटल तक मेट्रो जाएगी। हाँ, मेट्रो का स्टेशन ही अमृता हॉस्पिटल पे बनेगा। वो खत्म हो जाएगा वहां जाकर के। हाँ, वहाँ से फिर नोएडा के लिए निकल जाएगी। नोएडा के लिए निकल जाएगी मंझावली की साइड से। हाँ। और ये पीछे से कहां जाएगी सर? पीछे किस तरफ रहेगा ये? पीछे अभी यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है, प्रपोज बता रहे हैं गोदरेज के आसपास ही कोई मेट्रो स्टेशन आना है। पीछे? तो कालिंदी कुंज से मेट्रो आएगी। तो कालिंदी कुंज आगे से आएगी ना मेट्रो? हाँ, वहाँ से काल- कालिंदी कुंज से होते हुए हाँ। जंक्शन बनेगा आपका एक टाइम में आके ना, हाँ, अमृता हॉस्पिटल। अमृता हॉस्पिटल, और फिर यहाँ से FNG गाजियाबाद जाने के लिए, नोएडा जाने के लिए, इस तरीके से। तो अमृता हॉस्पिटल आगे। गवर्नमेंट का जैसे पूरा प्रॉपर प्लान आएगा ना, हाँ, हाँ। तो वो सारा क्लियर होगा। अभी तो क्लियर ही नहीं है, गवर्नमेंट का प्लान ही क्लियर नहीं तो है। अमृता हॉस्पिटल अभी आगे की तरफ आएगा। हाँ, मैं अभी ये आ गया आपका लेफ्ट में। गोदरेज लेफ्ट लीजिए नीरज भाई। ये है गोदरेज। तो ये झील में थोड़ा सा प्रोजेक्ट है, इसका चैलेंज ये है गोदरेज का। नहीं, कोई चैलेंज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ना, गोदरेज भी देखा लास्ट टाइम, एक प्रोजेक्ट और देखा था हमने बीपीटीपी का ही, वो भी एस्ट्रोवुड झील के हम अंदर- एस्टरवुड था, मौलिक था। नहीं, नहीं, एस्ट्रोवुड एस्ट्रोवुड था। था। अमोलिक का ही है वो, अमोलिक का ही है एस्ट्रोवुड। वो भी अमोलिक का एस्ट्रोवुड है, झील हाँ, के हाँ। अंदर था वो प्रोजेक्ट भी। मतलब यहाँ पे जो भी प्लॉटिंग है, रोड जो है वो ऊपर है, और जो रेजिडेंस एरिया है, प्लॉटिंग है, वो नीचे कुछ देखने को है मिल रही है हमें। जैसे अभी वो सामने था प्रोजेक्ट, जो लोकेशन देखने गए थे न्यूली, वो तो बिल्कुल पैरेलल थी। हाँ, वो पहले थी। गोदरेज रिट्रीट का ये प्रोडक्ट है परिवार, और हेलो। कोठिया बननी तो शुरू हो ही गई है इस बेल्ट के अंदर भी।
नीरज भाई मतलब यार जबरदस्त रियल एस्टेट का ना, मतलब फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ एनसीआर के अंदर की अल्टीमेट डिमांड यहाँ कभी खत्म नहीं हो सकती। अच्छा एक मिजली कोई हमेशा यहाँ कोई सब ना- बिक्री में, सब रीसेल में, एक भी प्लॉट नहीं है गॉडरेज के पास। अच्छा कोई नेगेटिव पॉइंट भी होता है ना हमेशा में। आप गुड़गांव में और यहाँ पे जो मुझे पब्लिक फर्क इतनी दिखा है, एनआईटी से लोग इधर आ रहे हैं। यहाँ पे दिल्ली से देखो आप इधर आ किसी रहे भी हम प्लॉटिंग की सोसाइटी में हम जा रहे हैं, कोई गार्ड खड़ा है पूछ नहीं रहा है, पूछ नहीं रहा नोटिस है किया आपने? ये लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है थोड़ा Under मेरे ख्याल में, construction इस है, कारण ये चल रही है। ऑलमोस्ट फिर भी कुछ हैं। फैमिली सीधा ही, सीधा ही। ये क्या रेट होगा सर इस तरफ? यहाँ मिल जाता है 160, 170। कहाँ तक उम्मीद अगले 5 साल में रेट जाने की? मतलब 5 साल में, हाँ। 5 साल में तो क्या बता सकते हैं। ये एमिनिटी लेस, 1 साल की पूछोगे बता ये क्लब हाउस है क्या सर इनका? ये क्लब है? हाँ, ये क्लब हाउस है। क्लब अच्छा बना हुआ है, क्लब बहुत रिट्रीट, क्लब हाउस है। लेकिन पार्क नहीं है सर इनमें। पार्क के चैलेंजेस है, पार्क बहुत अंदर है। किस तरफ मतलब गोदरेज ना बहुत छोटे देता है इंडिया में हाँ, पार्क। ये छोटे हैं और ये बहुत कम देता है। हाँ ये क्लब बना कर छोड़ देते हैं बस। लेकिन ये 180 का रेट बता रही है। पीछे कौन सा नहीं, प्रोजेक्ट? 160, 160, 170। ये पीछे कौन सा प्रोजेक्ट है सर? ये पीछे भी अपना यही है, गोदरेज का ही? के यहाँ कुछ प्लॉट्स हैं उधर की तरफ। अच्छा 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 सर, आपने तो मतलब पूरा पीएचडी किया हुआ है फरीदाबाद रियल एस्टेट में, एक एक लोकेशन को आपने बिल्कुल नापा हुआ है पूरा। मजा आ गया है सर आपके साथ सर्वे करते हुए। आपने पूरा मतलब सम अप कर दिया नीरज भाई मेरे ख्याल में। जितना हम खुद घूम करके चीजों को देखते हैं, अब अगली बार आएंगे तो बिल्कुल पक्की पकाई चीजें हमें मिलने वाली है। तो सर ये ग्रेटर फरीदाबाद में और ओल्ड फरीदाबाद में एक थोड़ी सी चीज और हमने नोट की कि यहाँ थोड़े गांव बीच में ज्यादा लगते हैं, तो वहाँ गांव कम है शायद ओल्ड फरीदाबाद के ऐसा है, अंदर। वो सिटी के साथ है। सिटी के साथ है। गांव सारे नहर पार ही थे। नहर, पहले ओल्ड फरीदाबाद को थे गांव था, ओके बाद ओके, में वो शहर बन गया। जैसे जैसे पॉपुलेशन आई है और आई है, चारों तरफ कॉलोनियां कट गई, हाँ 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 तो वो सिटी के रूप में आ गया। ये सारा जो है गांव, तो फिर बीच बीच में कहीं, अब गांव भी मैक्सिमम बहुत ही साइड में है। हाँ। इस तरीके से इन्होंने प्रोजेक्ट को बनाया, लॉन्च किया है कि गांव अफेक्टेड नहीं करते किसी भी प्रोजेक्ट को। आप देखिए यहाँ पर गोदरेज का है, हाँ, हाँ। कोई गांव आसपास कहीं कुछ नहीं। हाँ कोई मतलब वो पीछे बनी हुई है दूर सर वो कुछ, उससे लेकिन लेना उनका कोई देना लेना देना नहीं, बाहर नहीं, है, गेटेड है आपको सब। लेना। गेटेड सोसाइटी है, लेकिन वही है नहीं ना किसी भी तरीके से। यहाँ रेट बताया 160-70 नीरज भाई, मतलब 160-70 ना, already 1.5 लाख रुपए का आम रेट हो गया है। आम रेट हो गया इस बेल्ट आम के अंदर। रेट तो अब ये मानिए 2 लाख रुपया है। 2 लाख आम रुपए रेट का तो 2 लाख है, आम रेट 2 लाख। अभी तो 160 170 की अभी बात कर रहे हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सामने, वो वैसे ही थोड़ा यहाँ सा फ्लोर ही connect हो जाता 180 है। गज का, जहाँ फ्लोर ही आपको 160 165 में मिल रहा है, तो आपको तो आइडिया अब सबसे बड़ी बात ये है सर कि क्या डिमांड, आप तो मार्केट में काम करते हैं, डिमांड उस हिसाब की आती है जितनी सप्लाई है। ऐसा है हाँ कि मार्केट का एक सिनेरियो है, हाँ पीक पे जाएगा, फिर थोड़ा सा रुकेगा, रुकेगा। स्टेबल होएगा, फिर हाँ। जाएगा, फिर रुकेगा। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि न्यू प्रोजेक्ट आते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि एंड यूजर तो आता नहीं, हाँ। फाइनेंसर आते हैं, वो उठाते हैं, हाँ, फिर हाँ। वो धीरे धीरे उस माल को एंड यूजर तक पहुंचाते पहुंचाते हैं हैं। तो ये। मार्केट इस वजह से चलती है, लेफ्ट हो जाइए। तो सर ये सेक्टर कौन सा था? ये 83, 83 सेक्टर अब था। हम 84 जा रहे हैं। अब यहाँ पर सारे प्लस पॉइंट दिखाई दे रहे हैं सर, कुछ तो नेगेटिविटी होगी, कुछ तो कमी होगी। नेगेटिविटी इसमें तो आप पॉजिटिविटी ढूंढिए सर। ये तो सारा नया डेवलप हो रहा है, इसमें क्या नेगेटिव? कमियां तो होंगी ना, कुछ तो कमियां। पानी यहाँ नहीं बढ़ता, पीने का पानी कैसा है इधर? बहुत ही बढ़िया मीठा पानी आता है? बहुत अच्छा पानी है। निगम का आता है या बोरवेल का पानी है? नहीं नहीं, सारा ही नहीं का, बीपीटीपी का ये भी अंडर में है ये सारा। तो ये बोरवेल का पानी है सारा? हाँ सारा, तो टंकी से सप्लाई होता है, टंकी को भरते हैं बोरवेल से, ट्यूबवेल से। सबसे खराब बिल्डर कौन सा है सर फरीदाबाद का? वो पहले था त्रिवेणी वगैरह, वो निकल गए? वो तो निकल गया। रेरा आने के बाद कोई चैलेंजेस आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ साफ सुथरा काम है। केवल एक ही आया था WPC का, वो एक्स्ट्रा वो तो आपको बताइए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ये हाँ, प्रोजेक्ट है, हाँ। जिन्होंने बहुत पैसे उठा लिए थे लोगों से और सबके पैसे अटके भी पड़े, केस चल रहे हैं भैया उनके ऊपर। वो भी 114 की तरफ ही है, 114 सेक्टर की तरफ है, तो वो मतलब वो थोड़ा सा डंपिंग होली है 112 13 14 वो भी फिर वहाँ पर दूसरा भूटानी आ गया था उस प्रोजेक्ट में। ये लेफ्ट साइड में अभी भी गांव वाली फीलिंग ही है सर इसमें ना। ये सारा कॉमर्शियल आना है फ्रंट के ऊपर, अच्छा, सारे एससीओ वगैरह अभी क्लियर है नहीं है थोड़ा सा ना, बाकी सब कॉमर्शियल आने हैं। अब देखो कितना टाइम लग जाएगा चीजों को क्लियर होने में सर इधर आइडियली? आइडियली सर हार्डली ज्यादा 2 साल मैक्स। ये राइट में क्या है सर? ये कनेक्ट होगा उधर ना, ये रोड कनेक्ट नहीं है, वो पेच है। अच्छा, ये एक्वायर करके ना, हाँ, ये गवर्नमेंट एक्वायर करेगी? हाँ गवर्नमेंट। ये किस तरफ जाएगा? देखिए रोड बनी हुई है ना, ये सारा हाँ। कॉमर्शियल है ये। अच्छा अच्छा ये अच्छा अंदर अभी अच्छा, क्लैरिटी नहीं है, देखो रोड बन रही है ना ये। हाँ 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 ये हाँ। देखिए, तो यहाँ एससीओ हैं या क्या है या बिला आ रहे हैं, टाइम लगेगा चीजों को डेवलप होने ये में। आप कर ही चुके हैं। बीपीटीपी डिस्ट्रिक्ट 6 है 6 है, तो यही दिखाया था भाई उन्होंने उससे। यही नंबर इसका बीपीटीपी का, बहुत फसद में भी ये कौन सा सर? ये क्या है लेफ्ट साइड में? ये बीपीटीपी का वो आ रहा है क्लब, क्लब आ रहा है? क्लब, ये चार एकड़ क्लब में। किसके लिए बना रहे हैं क्लब? ये जितने भी सेक्टर है बीपीटीपी के, उन सब के लिए? उन सब के 4 एकड़ 4 एकड़। नीरज भाई मतलब बीपीटीपी ने क्या किया कि लोगों को पहले तो जैसे क्लब का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, नहीं, जिमखाना बिल्कुल क्लब नहीं चलते होता था थे, लोगों तो ये उसी तरीके से जिमखाना क्लब बना कर ही दे रहा है बीपीटीपी, जितने भी 81 सेक्टर से 89 सेक्टर तक इनकी टाउनशिप्स है। ये सारे बिल्कुल ब्लॉक काफी सारे, है। क्योंकि 6 से 7 जो है इनके डिस्ट्रिक्ट के नाम से प्लॉटिंग है यहाँ पे। हाँ, हाँ, और उन सभी लास्ट टाइम हमने जिसमें देखा था उसमें पार्क वगैरह की थीम तो थी, लेकिन क्लब हाउस का कंसेप्ट नहीं था। और अब जितने भी बिल्डर आ रहे हैं वो क्लब के साथ आ रहे हैं, तो शायद वो कमी पूरी करने के लिए इन्होंने 4 एकड़ में एक बड़ा क्लब ले आया है। ये एम ब्लॉक है, ये सारे सेक्टरों के लिए एक ही है। तो ये बीपीटीपी की राइट ले जमीन, लेना आप यहाँ से। सर ये बीपीटीपी की जमीनें चल रही हैं? और अभी बीपीटीपी है, यहाँ कोई अदर यहाँ क्या रेट होगा आइडियली?
यहाँ सारा ये मान के चलिए 1.5 लाख रुपए गज इधर है, और इधर भी जो है 170 175 ये 1000 गज के प्लॉट है। बीपीटी सेक्टर 84 है अभी ये सामने सेक्टर 84 है। ये रोड कैसे जाती है? ये भी नहर पार के उस तरफ पहुंचा देती है हमें। हाँ भी पहुंचा देती, थोड़ा सा बीच में इंक्रोचमेंट है, इसमें रुका हुआ है। लेफ्ट हो जाइए। तो मतलब ये है कि 31 के मास्टर प्लान तक चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी, और जो ये थोड़ा बहुत एनक्रोचमेंट है ये भी सफाई कर दिया जाएगा, पर रुकना कुछ नहीं है भैया। इधर माल प्राइस के हिसाब से सब कट रहा है। सर आपको प्राइस जस्टिफाइड लगता है इन लोकेशंस का? कम है अभी अभी सर कह रहे हैं कम है, अभी और बढ़ेगा। बिल्डर फ्लोर जब तक चालू है, आप देखिए ना, हाँ। 2 करोड़ रुपया आप 250 गज का इधर पहुंच गया बिल्डर फ्लोर करके। हाँ, 2 प्लस हो गया, हाँ, 210 215 राइट हो जाइए। तो ये कौन से सेक्टर में घूम रहे हैं अभी? 84 बीपीटीपी का ही सेक्टर है ये? बीपीटीपी। तो ये कम बस आउट का कारण क्या है सर? अब ये कम बच रहा है, यहाँ बिल्डर अभी 85 में ज्यादा है। तो यहाँ क्या कारण है, क्यों नहीं आ रहे? अभी आ ही नहीं रहा है, बस अब ये जब चालू हो जाएगा वो भर जाएगा। ये प्लॉट तो बेचे हुए होंगे ना बीपीटीपी सब ने? रीसेल में है सर। क्या रेट है इधर? 170 160? हाँ 170 175। ये बीपीटीपी ने प्लॉटिंग करके बेची हुई है। मेन रोड पर ये वो है। तो रोड वगैरह तो कम भी मेंटेन लग रहे हैं इधर। रोड बन रहे हैं, काम चालू है इस पे। अच्छा लेफ्ट हो अच्छा जाना यहाँ अच्छा से। अच्छा अच्छा। तो ये पूरा 81, ये कौन से पैच में घूम रहे हैं सर? 81 से 89 सेक्टर के पैच में घूम रहे हैं। हाँ, उस पेज में। तो बीपीटीपी के उसमें घुमा रहे हैं ये यहाँ पार्क पर? देखिए आप, यहाँ सबसे ज्यादा पार्क है इस ब्लॉक में। ओके, इस ब्लॉक में सबसे ज्यादा पार्क है। तो बस साइज छोटे हैं पार्क के। हाँ, नहीं ये बड़ा ब्लॉक, ये सामने बड़ा पार्क है। तो सारी सुविधाएं मतलब है, बिजली पानी सीवर सब कुछ है इस तरफ। तो सर ये जो मंझावली वाला जहाँ से कनेक्ट होना है, वो जो भी चल रहे हैं। वो भी आप हमें एक बार दिखाएं, जहाँ ये सोवा का प्रोजेक्ट है, ये इसका हाँ। आपका मनशा ओक्स का प्रोजेक्ट है, ठीक। वो कनेक्टिविटी भी एक बार हमें समझाएं कि कैसे वहाँ मंझावली का निकलना है। हाँ, मैं बताऊँ। 112 113 सेक्टर को भाई मेरे ख्याल में उसको ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। वो तो बहुत आगे की कहानी है, वो 10 आगे 12 कहानी है, साल वहाँ जाने को फायदा नहीं। हाँ, ग्रीन यही सेक्टर्स है जो 99 मेरे ख्याल में सर Right ले लेना। 99 ए सेक्टर तक ही एक्सप्लोर करनी चाहिए चीजें हमारे को। हाँ जी, उससे आगे के तो सेक्टर जो है वो 97 98 99 है। इसके आगे के जो सेक्टर्स है वो 10 11 15 साल की कहानी है। नहीं ओनली 5 फिर इनको मतलब कितना टाइम देते हैं आप? ज्यादा 300 हमारे हिसाब से सर तो बहुत अग्रेसिव है फरीदाबाद को लेकर के, बट वो कहानी तेजी से आ रही है ना, बहुत तेजी से आ रही पता है ना, है। इस वजह से पता है। तो गवर्नमेंट काम कर रही है सर यहाँ? हाँ, गवर्नमेंट पूरा काम कर रही है। लेफ्ट तो गुजर साहब का पूरा मतलब इसमें वो है कि हम लोग यहाँ पर खींच करके काम करें, रोड का इंफ्रा, बिजली पानी सीवर, या 31 के मास्टर प्लान के इंफ्रा को लेकर के। लेफ्ट। तो ये बीपीटीपी के सेक्टर में घूम रहे हैं सर हम लोग। हाँ, ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जो हाई राइज तो कम दिखाई दे रहे हैं हमें, है ना? इस पर आपको मानिए 2 लाख रुपए मिनिमम रेट है। 2 लाख रुपए का इसका मिनिमम रेट है। सेक्टर 85 है ये? 84 सेक्टर है, और 4 फ्लोर की परमिशन है, 4 फ्लोर बने हुए हैं। 160 170 मेन रोड पर है, 2 सवा 2 लाख 2 सवा 2 लाख रुपए का। ये 24 मीटर रोड है। किराया कितना होगा सर एक फ्लोर का एवरेज यहाँ? यहाँ मिल जाता 30,000 के आसपास। 30,000 के आसपास। मंझावली की तरफ काम करने वाले, नोएडा की तरफ काम करने वाले कौन कौन से सेक्टर लगते हैं सर मंझावली की तरफ, नोएडा के? मझावली की तरफ तो अभी मेन तो आप यही मानो 98 97 जो है अभी तो यहीं तक ही चल रहा है। नहीं, नोएडा के कौन से सेक्टर लगते हैं, कुछ आइडिया है? नोएडा का यहाँ से राइट हो जाइए, ये ना डिस्ट्रिक्ट 5 बीपीटीपी डिस्ट्रिक्ट 5 पर पहुंच गए। बीपीटीपी प्राइड भी जरूर दिखाएं, और एक एमरल्ड का प्रोजेक्ट है सर, वो भी हमें जरूर दिखाएं। बीपीटीपी प्राइड और एक एमरल्ड प्रोडक्ट है ये, सर फुल चेक डील था एमरल्ड का प्रोजेक्ट भी ना, वो भी एक बार हमें जरूर एक्सप्लोर करना है। बीपीटीपी को सैल्यूट है भाई एक चीज के लिए कि वेल मेंटेन्ड रोड है, वेल मेंटेन्ड इनके छोटे पार्क हैं। मतलब इन्होंने ना जिस हिसाब का 4 फ्लोर का मतलब 6+4 का अप्रूवल है सर यहाँ। अब 3 का चल रहा है, अभी 3 का चल रही है, मतलब 4 तो बना लिए इन्होंने। पहले बने हुए हैं। तो लाइसेंस तो जो एक बार आ गया तो उसी हिसाब से तो जाता होगा ना। सामने 23 में रोक दिया था, 23 से पहले बनने शुरू हो गया। दीनदयाल का प्रोजेक्ट है ना ये, दीनदयाल। तो दीनदयाल में तो लाइसेंस के ऊपर चीजें चलती हैं, मतलब जो एक बार आ गया नहीं दी है ना इसमें। 13.5 की है। हाँ, अच्छा, ये जो पहले पास हो गया हो गया। तो ये क्या रेट है सर इस तरफ? यहाँ भी आप मान के चलिए 160 170। नीरज भाई थोड़ा सा बैक लो, नहीं इस रो में दिखाओ एक बार। ये देखो परिवार, मकान बनने के बाद ना जब दीनदयाल में जब मकान बन जाते हैं तो इतना कंजेशन आपको दिखाई देगा थोड़ा, मतलब ये दिखा देते हैं दीनदयाल के ना, ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक जरूर है। जब आमने सामने मकान बन जाएंगे तो इतना कंजेस्टेड चीजें आप लोगों को दिखाई देंगी। यहाँ से यूटर्न ले लीजिए नीरज भाई, गेटेड है पूरा का पूरा वैसे, बट बीपीटीपी ने ना मेंटेन बड़ा अच्छे से किया हुआ है सारे प्रोडक्ट्स को। ये इनकी ब्रांड वैल्यू को तो दिखाता है नीरज भाई कहीं ना कहीं। बिल्कुल, रोड भी हाँ जी, हाँ मेंटेन जी, किए हुए हैं, और उसके अलावा आप ग्रीन जो पार्क है इनके, हाँ, पार्क अगर में से देखोगे, पार्क वो भी इनके प्रॉपर्ली मेंटेन है। पार्क अगर देखोगे आप, छोटा पार्क हो चाहे कितना ही बड़ा पार्क इन्होंने बताया पार्क सबसे पहले मेंटेन करता है, उसके बाद ही फिर बीपीटीपी इसीलिए यहाँ पे फरीदाबाद में ना बीपीटीपी को लोग नंबर 1 बोलते हैं। रीजन यही है। नहीं बिल्कुल सर, इन्होंने कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई है प्रोजेक्ट के अंदर, और रोड तो सारे इंटरलॉकिंग टाइल्स के बनाए हुए हैं। रेट इतना पहुंच ही गया है एवरेज। सामने ये किसका हाई राइज चल रहा है सर इस तरफ? चलो अभी सारा बताता हूँ। अमौलिक है, बीपीटीपी के बाद अमौलिक, और एक 2 प्रोजेक्ट तो आज हम देख करके आएंगे, प्राइड और एक आपका एमरल्ड,
और इसी के साथ में एक ग्रीन कॉरिडोर जो 64 65 सेक्टर की तरफ से निकलना है, उसके रूट को भी हम थोड़ा बहुत आज एक्सप्लोर करेंगे। मोटा मोटी चीजें आज आप लोगों को इस सर्वे में देखने को मिल जाएंगी, समझने को मिल जाएंगी। फिर तो हमारा और नीरज भाई का काम रह जाएगा। नीरज भाई मेरे ख्याल में अगली बार तो हमारा काम जो है भाई साहब के साथ बैठ के Complete ही हो गया है। हो गया है, क्योंकि काफी अच्छे से इन्होंने जो चीजें हमें समझाई हैं और लोकेशन जो दिखा रहे हैं। लेफ्ट चलना है सर, राइट चलना है। ये मॉलश्री का है। मॉलश्री, हाँ। मॉलश्री एवेन्यू। हाँ, ये है आपका वो कौन सा है? ये है आरटेक, नहीं कौन सा प्रोजेक्ट बोलते हैं? अफोर्डेबल। अफोर्डेबल का प्रोजेक्ट, ये सामने। देखो सारी मार्केट राइट में मार्केट है, ये वर्ल्ड स्ट्रीट की। अच्छा, ये वर्ल्ड स्ट्रीट डिस्ट्रिक्ट 5 की। ये क्या रेट होगा सर ये अफोर्डेबल? ये है 55-60 लाख 60 लाख रुपए का है इसमें। 60 लाख रुपए का है। हाँ। तो रेंट क्या आ जाता होगा अफोर्डेबल है फरीदाबाद में? आ जाता है 3 BHK का 25-30 तो है ही। 3 BHK का 25-30 हजार। ये कब पोजीशन मिल जाएगा सर इसका मॉलश्री का? 2026 नीरज भाई फोन रखो आप एक मिनट। जो 2026 2026 में इसका पोजीशन आ जाएगा। ये स्कूल है। सेंट जोसेफ स्कूल है। सेक्टर कौन सा लगता है सर ये जो 84 में चल रहे हो यार? 84 का ये सेक्टर है। और ये मॉलश्री डेवलपर कैसा है? बहुत अच्छा। ये राइट में लेफ्ट में आपका अमोलिक है। अमोलिक का अफोर्डेबल है। Affordable ये क्या रेट चल रहा होगा सर इधर? ये भी है 50 के आसपास। 50 लाख के आसपास। फर्क क्या है दोनों में? वो 65 में मिलता है, ये 50 में मिलता है। वो क्लब कर दिया उसने 2 और 1 BHK 2 BHK उसमें कुछ कंसेप्ट है। अच्छा, वो हाँ, मर्ज कर दिया उसने। 3 BHK बना दिया राइट उन्होंने। चलना है। ये कहाँ चला गया सर इस तरफ? ये वो ये 84 सेक्टर में भी हम घूम रहे हैं। अच्छा, 84 में घूम रहे हैं। अभी राइट में कहाँ जाएंगे हम लोग? हाँ, वही H ब्लॉक के अंदर। अभी 84 ही है ये। हाँ, 84 चल रहा है। ये भी काफी बड़ा सेक्टर है। हाँ, बहुत बड़ा। ये सामने 85 है। ये लेफ्ट साइड में। side। यहाँ क्या रेट होगा? वही एवरेज रेट 2 वही लाख चल रुपए रहा का है। है। 2 लाख रुपए का है। तो सर मेरे को लगता है कि अफोर्डेबल को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है यहाँ। यहाँ सबसे बड़ा मार्केट के अंदर कॉमर्शियल चलाने के लिए आपको मार्केट को चलाने के लिए लोग चाहिए जो अफोर्डेबल के थ्रू आपके कहीं पर भी लेकर के आ सकते लेकर आ हैं, सकते हैं। क्योंकि जनता हाँ। 5 करोड़ का हर आदमी तो, लेकिन ये एडोर कर आ रहा है प्रोजेक्ट। ये क्या है? फ्लोटिंग का है, हाई राइज का है? नहीं, हाई राइज आ रहा है। ये 3.5 से 4 करोड़ रुपए में 3 BHK है। अडोर की थोड़ी सी चैलेंजेस हमने ये सुना कि टाइमली डिलीवरी नहीं है, ऐसा चैलेंज है थोड़ा कुछ? लेट सवेर होता रहता है पर दे देता है चीजें। हाँ, इधर ये सारा कॉमर्शियल है हुड्डा का। ये लेफ्ट साइड में उठा कॉमर्शियल। यहाँ क्या रेट होगा सर? यहाँ रेट का तो ये बोली नहीं लगी अभी शायद। GSA वगैरह इस टाइप से। तो इसका मतलब ये बड़ी प्यारी चीज बताई सर आपने कि अफोर्डेबल को लेकर के आकर के ना तो थोड़ा फुटफॉल ले आते हैं। जो 4-5 करोड़ का क्लाइंट है वो तो निकलता ही नहीं है घर से बाहर, उसको तो चीजें सारी अंदर मिलती हैं, सुविधाएं। अफोर्डेबल से जो है, जैसे हमारे यहाँ पर जो सोसाइटी RPS है, हाँ, 2 BHK मिल जाता है 80 लाख 85 लाख। रेडी टू मूव इन है। हाँ, ready किराया कितना आ रहा होगा आरकेएस में? वहाँ पर भी हम मान के चलो 25-30 हजार रुपये। 87, 88, 85, 84 का ये क्लस्टर चल रहा है परिवार। और सर ये अफोर्डेबल में थोड़ा मतलब इसको और एक्सप्लोर हम करना चाहते हैं। ये क्लाइंट्स अफोर्डेबल के यहाँ मतलब इंडस्ट्रीज के जो मिडिल क्लास एम्प्लॉइज हैं वो आते कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। काम करने वाले जो सर्विस सेक्टर है वो ज्यादा आता है अफोर्डेबल में। हैं। और साइज क्या होता है अफोर्डेबल का एवरेज फरीदाबाद में? वही 450, 700 650-700 वही एक पैटर्न है सीधा। सबका ही वही चलता है। ये लेफ्ट में कहाँ चला गया सर? ये वही 85 सेक्टर है। इधर आप हो गई क्योंकि डिस्ट्रिक्ट 4 है, ये डिस्ट्रिक्ट 4 की तरफ, एच ब्लॉक की तरफ है। मतलब हाई डेंसिटी एरिया है परिवार फरीदाबाद। इसको तो ना बस अब सरकार को यहाँ पॉपुलेशन की जरूरत नहीं है, पॉपुलेशन को संभालने की जरूरत है। नहीं मेरे भाई, यहाँ अगर चीजों को मेरे ख्याल में अगर ये देखिए लेफ्ट में बंडर स्ट्रीट है, ये पूरा कॉमर्शियल है TDI का। TDI के नाम से तो हम बहुत डरते हैं सर। ये पूरा आप देखो यहाँ तक सक्सेस है पूरा। ये चला रहे हैं इसको अच्छे से काम हैंड ओवर कर देंगे 26-27 तक बना देंगे अच्छे से। हाँ। क्योंकि सोनीपत के अंदर तो इन्होंने थोड़ा सा गलत किया हुआ है लोगों के साथ, बट वो शायद अब ठीक भी कर रहे हैं चीजों को। क्या रेट होगा सर इधर कॉमर्शियल का? ये वही है जी 4-5 करोड़। सारा सिस्टम सारा बिल्कुल सेम ही पैटर्न है लगभग। 75 स्क्वायर यार्ड की। फ्रंट के ऊपर वही 7-8 करोड़ है, बीच है आपको वही 3-4 करोड़। लेकिन एक चीज हमें समझ आई है परिवार की, कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर बाय डिफॉल्ट फुटफॉल आएगा, कोई नहीं रोक सकता उनको। वो लोकेशन सन डाउन करनी है। सामने सर्विस रोड पे। मतलब ये नहीं कि फरीदाबाद में आप कहीं पर भी आंख बंद करके पैसा लगा देंगे। प्रीमियम लोकेशंस, प्रीमियम प्रोडक्ट वो आपको हन डाउन करने पड़ेंगे। और उसके लिए आपको चाहिएगा कंसल्टेशन कि कहां जा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। मेरे को लगता है परिवार कि फरीदाबाद को 100% आप लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए। लॉन्ग टर्म मार्केट में, मिड टर्म मार्केट में फरीदाबाद अपने आप में एक बहुत बड़ी हुमंगस मार्केट है। ये TDI का प्रोजेक्ट है। जबरदस्त एक ना नीरज भाई आप ही कह रहे थे कि जबरदस्त एंट्री बनाई हुई है। ये एंट्री देख लीजिए परिवार, ये TDI का द ग्रैंड रिट्रीट प्रोजेक्ट है। अंदर चलते हैं नीरज भाई इसके। जबरदस्त एंट्री इस प्रोडक्ट का, मतलब दूर से देख करके ही ऐसा लगता है कि लो, सीधा ले लो। क्या चीज बनाई हुई है। ये मेंटेनेंस में तो सर TDI मेंटेन करता है चीजों को। आप देखो, अब मैं लेके चल रहा हूँ अपन पार्क। देखो यहाँ तो एंट्री से ही पता चल रहा है ना साहिल भाई, क्या शानदार एंट्री की हुई है। प्लॉट और विला दोनों चीजें हैं। प्लॉट का रेट हम मानो 2-2.25 लाख रुपए का है। इधर 250 गज के प्लॉट है। TDI आपसे उम्मीद ये करते हैं कि सोनीपत में भी आप लोग ऐसा ही काम करते हैं जो प्रोजेक्ट अटकाए हुए हैं आप लोगों ने। राइट ले लेने। अब पता नहीं TDI की नीयत खराब थी या सोनीपत के फाइनेंसर्स की नीयत खराब थी, उन्होंने पैसा टाइम से नहीं दिया उन बंदों को। बट भैया यहाँ तो इन्होंने ठीक ठाक मेंटेन की हुई है चीजें। सारा इंटरलॉकिंग टाइल, जबरदस्त एंट्री गेट बनाया हुआ है। ये क्या सर EWS का सेक्शन है? नहीं विला है ये। अच्छा, ये विला बनाए हुए हैं। कोई विला तो 1 कोई करोड़ 80 लाख रुपए इस टाइप से। ये तीनों फ्लोर मिलते हैं विला? नहीं एक सिंगल की बात। क्या साइज है सर ये?
ये वही 200 गज के आसपास 200 गज का एक सिंगल, मतलब ये बिल्डर फ्लोर है एक प्रकार से। हाँ। तो बिल्डर फ्लोर G+2 मान लो आप इसे। ग्राउंड फ्लोर 3 है ना? हाँ 3 फ्लोर बना हाँ, है। बस G+2 तो ग्राउंड फ्लोर मतलब 1,80,00,000 रुपए मिलता है। नहीं, ओनली 1 CR के, 1.25 एक सवा CR में, मतलब 1 करोड़ रुपए का ग्राउंड फ्लोर मिलता है। राइट। ठीक है। तो परिवार ये चीजें ना आप देख लीजिए, अब आपके सामने है, रेट भी आपको एक्सप्लोर करवा रहे हैं। निस भाई थोड़ा लुक इन्होंने जैसे फ्रंट में, पार्क देखिए आप, कहाँ है सर पार्किंग? सामने जैसे फ्रंट में इन्होंने एंट्री गेट इतना शानदार था, वैसे विला का लुक नहीं बनाया इन्होंने। विला बेसिकली ये फ्लोर है विला। हाँ, मतलब फ्लोर है ये। G+2 G+2 के। उसके अलावा देखो किसी भी सोसाइटी का पेंट जो होता है ना, पेंट हाँ। बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। हाँ, इन्होंने ना ये डल है बिल्कुल। डल पेंट यूज किया हुआ है। अगर यही है कोई शानदार अट्रैक्टिव सा पेंट यूज करते तो शायद इससे बेटर अच्छी चीजें आती। लुक TDI वालों देखिए, आपने ना अगर ग्राउंड प्लस 2 को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक दे दिया होता है, ये लोहे की जालियां लगाने की बजाय इसको थोड़ा सा और अच्छी फील आपने दिया होता है, तो शायद एक अच्छा लुक यहाँ पर निकल करके आता। बाहर तो बहुत प्यारा है, पर अंदर इतना मजा नहीं है चीजों को देखने का जो व्यू आ रहा है। ये पार्क बनाया हुआ है लगभग 1000 गज के अंदर या 2000 गज के अंदर शायद ये पार्क होगा। ज्यादा होगा, 2 से 2,500। ये गेटेड नहीं है क्या सर? क्या पार्क? नहीं, ये सोसाइटी जैसे ओपन है इस तरफ। यहाँ पर भी कुछ आना है इनका कमर्शियल वगैरह। अच्छा, ये कॉमर्शियल आना है, ये TDI का ही है। हाँ, TDI का ये स्टक है भैया, ये स्टक है, ये पीछे स्टक है प्रोजेक्ट। काम चल रहा है सर इस पे? काम चल रहा है, देखो ऊपर वो बंदे काम कर रहे हैं। ये नीरज भाई TDI अपनी आदत से ये- नहीं सुधरेगा, ये है ये हमारा आई TDI। थिंक पहले रुक गया था, अब इसको भी कंप्लीट कर रही है। हाँ, मतलब ये TDI है भैया, हर जगह इनकी ऐसी आप चीजें हैं। काफी टाइम से याद कर रहे थे ना TDI को कि इतना अच्छा काम कैसे हाँ। कैसे कर रहे हैं ये आप तो ये है चीजें। तो सर ये पीछे कौन सा प्रोजेक्ट अटका पड़े? ये जो पीछे प्रोजेक्ट है, ये कुछ प्रोजेक्ट है त्रिवेणी वगैरह के, नहीं त्रिवेणी वगैरह के। मतलब इनमें डिस्प्यूट चल रहा है। हाँ, डिस्प्यूट है, रुके हुए हैं। ये सेक्टर कौन सा है सर वैसे? कौन राइट लेते हैं भाई, चलो। ये- ये 85 में ही आता है। 85 सेक्टर में ही आता है। ये जहाँ इस टाइम है, हाँ, ये 86 है। 86 सेक्टर है।